गोरा और बादल न तो राजा थे और न ही सम्राट न बादशाह। साहस और वीरता पर एकाधिकार किसी राजा को ही हो, यह जरूरी नहीं है। जरा सोचिए उन भावनाओं का शिखर जहां सेनापति अपनी गर्दन कटवा ले और धड़ युद्ध लड़ता रहे। चित्तौड़गढ़ का इतिहास राजपूताना मिसालों से भरा पड़ा है, लेकिन चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह के सेनापति गोरा बादल की कथा कई महायुद्धों पर भारी पड़ने वाली कहानी है। गोरा चित्तौड़गढ़ पर शासन करने वाले रावल रतन सिंह के सेनापति थे और बादल सेनापति गोरा के भतीजे थे। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध रणनीति बनाने में गोरा और बादल का कोई सानी नहीं था। चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा जिन 7 अभेद्य दरवाजों पर टिकी थी, उनमें से 2 गोरा बादल थे। इतिहास जिस तरह से गोरा के पराक्रम को याद करता है, उसी तरह उनके भतीजे बादल को भी याद करता है। बादल बचपन से ही अपने काका की तरह युद्ध कला में माहिर थे। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। युद्ध कला में महारत होना अलग बात है, परंतु महाभारत के अभिमन्यु की तरह मुश्किल हालात में अपने शौर्य को साबित करना किसी भी योद्धा के लिए मुश्किल होता है। बादल के लिए अग्निपरीक्षा का समय आ गया था। बादल को अग्निपरीक्षा क्यों देनी पड़ी, इसके लिए चित्तौड़गढ़ के इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह ने एक स्वयंवर में रानी पद्मावती से शादी की। रानी पद्मावती के रूप और गुण के चर्चे आसपास के राज्यों में भी थे। रावल रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन नाम का एक संगीतज्ञ था। राघव चेतन तंत्र विद्या का भी ज्ञानी था। राघव चेतन महाराजा रावल रतन सिंह का राजपुरोहित बनना चाहता था। राघव चेतन पंडित होने के साथ साथ तंत्र मंत्र का भी साधक था। एक बार रावल रतन सिंह ने राघव चेतन को काला जादू करते हुए पकड़ लिया था। रावल रतन सिंह तंत्र विद्या का बहुत विरोध करते थे। उन्होंने राघव चेतन को इस कृत्य के लिए राज्य से बाहर निकालने के आदेश दे दिए। रावल रतन सिंह को क्या पता था कि जिस चेतन को वह सजा दे रहे हैं, वही उनकी और चित्तौड़गढ़ की बर्बादी का कारण बने। रावल रतन सिंह के द्वारा अपमानित करके निकाले जाने के कारण राघव चेतन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है, ताकि वह दिल्ली के सुल्तान से हाथ मिला सकें और चित्तौड़गढ़ पर हमला करवाकर अपने अपमान का बदला ले सके। राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अच्छे से जानता था। उसे पता था कि खिलजी दिल्ली के पास जंगल में रोज शिकार करने के लिए आता है। राघव अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए बांसुरी बजाता रहता था। एक दिन किस्मत से खिलजी ने राघव चेतन की सुरीली बांसुरी की आवाज को सुन लिया और उसे अपने दरबार में बुलाया। इस प्रकार राघव चेतन खिलजी के दरबार में पहुंचा और आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी के सामने पद्मिनी के रूप और सौंदर्य की तारीफ करना शुरू कर दी। पद्मिनी के बारे में इस तरह की तारीफ सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ और रानी पद्मिनी पर कब्जा करने की ठान ली। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी स्वयं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास पहुंचा और रावल रतन सिंह को संधि प्रस्ताव भेजा कि वह दिल्ली वापस लौट जाएगा, पर सिर्फ इस शर्त के साथ कि रतन सिंह रानी पद्मावती को एक बार देखने दे। राजा रावल रतन सिंह ने खिलजी की शर्त को मंजूर कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी जब महल में आया तो रावल रतन सिंह ने उसे एक शीशे में रानी पद्मिनी की छवि को दिखाया। कहते हैं रानी पद्मिनी के सौंदर्य को देखकर अलाउद्दीन खिलजी का पागलपन और अधिक बढ़ गया। रावल रतन सिंह को बंदी बनाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को संदेश भिजवाया कि अगर वह उसकी खिदमत में हाजिर नहीं होगी तो रावल रतन सिंह का कटा हुआ सिर मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।